हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट जिसका कोड 316 है। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सिलेबस का पता है और काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता है, कुछ भी पढ़ के जाते हैं। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो पहले आपको जो है यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो में सिलेबस जो है वो डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। और दूसरी बात, इसी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए जिसके कारण आपको एग्ज़ाम में जा कर के दिक्कतें आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, TMA का जो 40% सिलेबस है पहले आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब TMA का 40% सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ़ लेसन्स 9 है। यहाँ पे 9 लेसन्स ये आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं, है ना। पढ़ना क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए 60% का सिलेबस आपको सिर्फ कवर करना रहता है। तो नंबर ऑफ़ लेसन्स कितने हो गए, 16 लेसन्स आपको सिर्फ पढ़ने हैं आपके पब्लिक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लेसन 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24, इन्हीं चैप्टर्स पे आपको स्पेशली फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर बन करके आएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। वेटेज टू फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे, फिर 2 मार्क्स के विथ 2 सब पॉइंट्स के साथ आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स मैप क्वेश्चंस, ठीक है। मैप पॉइंटिंग के ऊपर भी जो है क्वेश्चन आपके आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा मैप पॉइंटिंग के ऊपर भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। यहाँ पे वेटेज टू कंटेंट एरियाज, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो मॉड्यूल दिए गए हैं, ठीक है, ये कौन से मॉड्यूल कितने मार्क्स वेटेज में आपसे पूछे जाएंगे, ये यहाँ पे मॉड्यूल दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से मॉड्यूल में कितने मार्क्स हैं ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। टोटल जो है आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहता है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको 33% आपको लाने हैं, तभी जा कर के आप अपने एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। इससे कम लाओगे तो पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस के हिसाब से, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दूंगी ताकि आप लोग इसे प्रिपेयर करके एक अच्छे स्कोर के साथ आप एग्ज़ाम में पास हो जाओ, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, A, B, C और D, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन भी आप लोग लिख रहे हो, ठीक है ना, और साथ में आंसर भी लिख रहे हो आप, ठीक है ना, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। अब यहाँ पे सिर्फ जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आंसर 1 दे करके यहाँ पे आपको जो, जैसे कि यहाँ पे D ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आंसर यहाँ तक तो आपने सही कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हो, D ऑप्शन है तो D ऑप्शन लिख करके आपने लीव कर दिया, लेकिन इसके साथ ये भी तो आंसर लिखा हुआ है ना, ये भी आपको लिखना है। अगर ये नहीं लिखोगे तो उसमें भी टीचर मार्क्स कट कर देते हैं, राइट आंसर होते हुए भी आपका मार्क्स जो है वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, ठीक है। फटाफट से आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन करके अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं तो आप इजीली उनका आंसर दे पाओ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइम आएगा, डेट आएगी तब हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ये करते करते आपका टाइम भी आ जाता है और पता भी नहीं चलता। और काफ़ी सारे बच्चे ये बोलते हैं मैम कुछ ऐसी क्वेश्चंस दे दो जिसको प्रिपेयर करके हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिनके पास बुक्स आ गई हैं उनके लिए भी है, जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए तो और भी डबल बेनिफिट वाले ये नोट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात ये भी बता दूं, काफ़ी सारे बच्चे ये बोलते हैं ना कि मैम मतलब यूट्यूब वीडियो से देख करके हमें इन नोट्स को प्रिपेयर करने में दिक्कत आती है। तो अगर आपको फ़ीस पे करने में इशू नहीं आता है किसी भी तरीके का, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अपने किसी भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने के हाईली चांसेस रहते हैं, वो क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपेयर करके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये नोट्स चाहो
इस सब्जेक्ट के हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको अवेलेबल मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आप लोग क्या गलती करते हो, यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख रहे हो फिर आंसर लिख रहे हो। जिस नंबर का आप क्वेश्चन लिखोगे उसी नंबर का आपको आंसर जब लिखना है, तो सपोज दैट यहाँ पे देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो ये इस डैश वाले लाइन का आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं, तो आंसर नंबर दे करके और आपको आंसर लिखना है, डैश जरूर दे देना है, ठीक है ना। फटाफट से जो है नोट कर लो। अब यहाँ पे डबल डैश पे जो है बच्चे ये भी गलती करते हैं, ठीक है ना। सपोज डैट क्वेश्चन नंबर 5 का आप ये आंसर लिख रहे हो, ठीक है। आंसर नंबर 5 दे दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये आंसर और ये आंसर सिर्फ लिख करके ये कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है, डैश देना है। एंड लिखा है तो एंड लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद डैश दे करके आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। काफ़ी बार देखो स्टडी सेंटर जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाते हो, काफ़ी बार तो टीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आपको जो है गाइडेंस मिल जाती है। और काफ़ी बार टीचर सही ना होने की वजह से भी स्टूडेंट्सों को दिक्कत आती है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं, ठीक है ना। इस बोर्ड में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टूडेंट्सों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण उनके एग्ज़ाम्स जो है मिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट और रॉन्ग का जो है आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर के साथ ही सारी चीज़ें दी गई हैं। अच्छे से जितने भी मतलब पॉसिबल है अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, ताकि एग्ज़ाम अच्छा जाए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगे तो दूसरे स्टूडेंट्सों के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो पाए। 1 मार्क वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो जैसे मैंने कहा था, जिस तरीके का आपका न्यू सिलेबस है एनआईएस बोर्ड का, अभी जो रिसेंटली अपडेटेड हुआ है, ठीक है, उसी के बेस पे है ये। प्लस आपका जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर जो है डिज़ाइन किया गया है, उसी क्वेश्चन पेपर के बेस पे ये क्वेश्चन रेडी हुए हैं, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर जो है कर पाओगे, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे बच्चे यही पूछते हैं कि मैम इन नोट्स को पढ़ने के बाद क्या हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ नोट डाउन करके कॉपी में रख दिया और आपने उसको पढ़ा ही नहीं, तो फिर वो आपके किसी बेनिफिट वाले काम में नहीं आने वाला, ठीक है। 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछ लिए जाएंगे। चीज़ों को रटना नहीं है, रट के जाओगे चीज़ें भूल जाओगे आप। तो चीज़ों को समझ के पढ़ के जाना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी घुमा करके दिया जाए तो आप इजीली उसको करके आ पाओ, आंसर सेम रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो टीचर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वीडियोस आपको मिल जाती। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, सो प्रिपेयर अच्छे से आप लोग कर लो। 3 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी मतलब वीडियोस जो हैं जितनी जल्दी पॉसिबल होगा हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस जो है हमारे चैनल पे आती रहेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया, बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया। इससे कि आपको अपडेट नहीं मिलती। आप लोग कंटिन्यू व्हाट्सएप पे फिर मैसेज करते हो कि मैम हमें इस सब्जेक्ट की वीडियो अभी तक नहीं आई, इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस जो है अपलोड कर दो, है ना। तो सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है। जिनकी नहीं है वो अभी अपलोड हो रही हैं। सो आप लोग अगर नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो क्या आपके पास जब भी वीडियोस हमारी अपलोड होंगी तो ये आपके पास जो है वीडियोस नोटिफिकेशन चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके लिए हेल्पफुल रखे तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से बच्चे फेल भी होते हैं एनआईएस बोर्ड में। सो इस वजह से दूसरों के साथ भी ज़रूर से अगर पॉसिबल है तो शेयर कर दो। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फटाफट से जाओ आप लोग ज्वाइन हो जाओ। वो भी मतलब जो है चैनल आपके अपडेट्स के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी अगर अपडेट माइनर से माइनर अपडेट भी रहेगी तो यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट मिलेगी, वहाँ पे भी आपको अपडेट जो है मिल जाती है, ठीक है ना। आई होप अभी तक टीएमए से रिलेटेड
प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे आई हैं आप लोगों के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल लाइक भी कर देना, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जिन बच्चों के लिए इतने सारे मतलब टाइम और एफर्ट्स दे करके टीचर्स जो हैं चीज़ें रेडी करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिट वाले हैं। ठीक है। अनदर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए कि नहीं इस सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आए, तो आप कमेंट सेक्शन में क्लास, सब्जेक्ट नेम, मीडियम आप शेयर कर देना। उसके ऊपर भी वीडियोस जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी ये वीडियोस अपलोड होंगी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट वाले रहने वाले हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ज़रूर से याद कर लेना। ये मैक्सिमम टाइम जो है टीचर्स क्वेश्चन में देते हैं, 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ये जो बोल्ड करके चीज़ें दी हुई होती है ना, यहाँ पे आपको जो है ब्लैक पेन जो है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम में ब्लैक पेन क्यों यूज़ करना चाहिए, तो ब्लैक पेन आपके हाईलाइट के वजह से यूज़ होते हैं, ताकि टीचर्स उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं कि नहीं, बच्चे ने अगर ये हाईलाइट किया है तो ज़रूर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है। उस पर ध्यान देते हैं, तो उसके वजह से भी आपको जो है मार्क्स मिलते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो राइटिंग, आंसर तो आपने सही लिखा लेकिन राइटिंग आपने इस तरीके से लिखी कि टीचर को समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो फिर उसमें भी जो है आपके मार्क्स कट होते हैं। तो राइटिंग ऐसी लिखो ताकि टीचर को भी समझ में आए कि आपने लिखा क्या है ना। तो काफ़ी सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं। जो जो चीज़ें गलती स्टूडेंट्स करते हैं एनआईएस बोर्ड में, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो मैंने वो हर एक चीज़ हर एक वीडियो में मैंने आप लोगों को मेंशन करी है, ताकि किसी भी तरीके की माइनर मिस्टेक भी आपसे ना हो जिसकी वजह से आप लोग फेल हो। ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को भी ध्यान रखना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस आ जाएंगी। अगर किसी भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके फ़ीस को पे करके आप जो है इसकी पीडीएफ ले सकते हो। हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल से वीडियो देख करके जो है नोट्स नहीं बनाना चाहते, क्योंकि टाइम लगता है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स पीडीएफ भी लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पीडीएफ की नीड है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको चाहिए हो तो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर लोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही मिलते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे दिया है फटाफट से आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाओ, ताकि किसी भी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए तो आप जो है उसको छोड़ करके ना आओ, और एक अच्छे स्कोर के साथ जो है आप लोग पास हो जाओ। ठीक है। और दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि ये दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो पाए। यहाँ पे 5 पॉइंट्स पूछा गया है, 5 के 5 पॉइंट्स ही आपको याद कर लेने हैं। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे क्या है 2-3 करके जाते हैं, 5 पॉइंट्स आ गए उस टाइम आप फिर नहीं कर पाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 5 पॉइंट कर लो, चाहे उसमें से 2 पूछे, 3 पूछे, 5 पूछे, तो आपको हर एक तरीके का आंसर आपको आना चाहिए। कोई भी आंसर जो है आपसे मिस नहीं हो जाए, जिसकी वजह से आपके सिंगल मार्क्स भी जो है कट हो। ये जो है स्टार मार्क कर लेना, ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस ये आता है। ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक जितनी भी मतलब वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड हो रही हैं ये सभी हेल्पफुल हैं। अगर हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक भी ज़रूर से कर देना, और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो की बेनिफिट से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। ठीक है। जितने हद तक पॉसिबल रहता है सभी चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोड होती रहती हैं, ताकि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको मिल जाती हैं। ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था मैप के ऊपर भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस जो है दे दिए जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से आपको ये मैप मिल जाएगा। इसको क्या करना रहता है कि आपको या तो आपके पास अलग से कुछ दिया गया है या ड्रॉ करने के लिए बोला गया, तो ड्रॉ करके आपको ये मैप पॉइंटिंग करनी है। अगर नहीं ये है तो आप इसकी पिक्चर को जो है कट करके उसके बाद जो है उसमें आपको मैप पॉइंटिंग करके आंसर शीट में ऐड करना रहेगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर्स भी दे रखा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
ये सब मैप पॉइंटिंग के ये है, इसको पॉइंट करके आपको जो लिखना रहता है इस तरीके से। यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, यहाँ पे सतलुज होगा, यहाँ पे गंगा, नर्मदा और गोदावरी और कावेरी, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा हिंदी पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।